नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कृषि जानकार और मैं हूं आपका दोस्त कपिल धाकड़। किसान मित्रों, जैसा कि हमने इस वीडियो के अंदर शुरू किया है, इस बार आप देख रहे होंगे काफी सारे किसान मित्रों के हमने इंटरव्यू डालना शुरू करे हैं। तो उनमें से ही एक इंटरव्यू हम यहाँ पर लेने वाले हैं, एक ऐसे किसान जो बहुत दूर से हैं, आज रियावन आए हुए हैं। और ये रियावन क्यों है, आप भैया से आपको स्वयं मिलाएंगे। सबसे पहले परिचय से शुरुआत करेंगे, उसके बाद हम आपने खेती के क्षेत्र में, मतलब लहसुन आज से पहले जो खेती आप करते थे, जब से कृषि जानकार से आप जुड़े हैं उसके पहले जो आप खेती करते थे, और कृषि जानकार से जुड़ने के बाद में आपका क्या अनुभव है, किस प्रकार से खेती आपको खेती में मतलब क्या बदलाव हुए हैं, उसके बारे में भैया से बात करेंगे। तो भैया सबसे पहले स्वागत है आपका। सबसे पहले अपना परिचय जो है वो किसान मित्रों को बताएं। नमस्कार भैया कपिल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ मेरे को कुछ मौका मिला मेरे साथ रहने का। मेरा नाम ठाकुर प्रसाद मेवाड़ा है। मैं ग्राम राजू खेड़ी, तहसील सीहोर, जिला सीहोर का रहने वाला हूं। और मैं कपिल भैया से मिलने आया हूं। और एक बात यह है कि कल हमारे कपिल भैया का जन्मदिन है, और कल क्या लक्ष्मी पूजा के कारण कल की जगह आज 11 तारीख को हमने कपिल भैया का जन्मदिन मनाया। और कपिल भैया के दोस्त मित्र और पूरा परिवार सबने साथ में मिलकर कपिल भैया का केक भी काटा, और कपिल भैया से भी बहुत विषय में चर्चा हुई। तो सबसे पहले तो मैं भैया का और उनकी पूरी टीम का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप सीहोर जिले से रियावन तक लगभग कह सकते हैं 350-400 किलोमीटर पड़ता है, एग्जैक्ट 350 किलोमीटर पड़ता होगा। वहां से यहाँ तक सफर करके केवल मेरे बर्थडे के लिए और छोटे भाई के बर्थडे के लिए आप यहाँ तक पहुंचे हैं। आपका बहुत धन्यवाद करूंगा मैं। और मतलब इतना प्यार बहुत किसानों से मिल रहा है मुझे, हर बार भी कहीं पे मंडी वगैरह में कहीं पे जाना होता है तो बहुत प्यार मिलता है, उसके लिए सभी का धन्यवाद। तो भैया यहाँ तक आए तो हम खेत तक आए थे। खेत के बारे में भैया का जो अनुभव है, आपने पिछले वर्ष जो लहसुन है, भैया सबसे पहले तो आप बताएं कि आपने पिछले वर्ष लहसुन जो है रियावन सिल्वर वो आपने किस भाव तक बेची है? मैंने भाई साहब सबसे पहले तो मैं बताऊं कि मैंने फर्स्ट में रियावन से पहले मैंने दूसरे गांव से तुलसी लहसुन खरीदी थी। फिर उससे पहले मैंने देसी भी खरीदी थी, लगाई थी। तो मुझे क्या अनुभव नहीं था, क्या खाद देना, क्या पानी देना, कैसे जमीन की सही उर्वरक क्षमता के बारे में भी इतना नॉलेज नहीं था कि कब कौन सा पानी देना, कौन से न्यूट्रिएंट्स से देना, कब कौन सी दवाई देना। तो मैं 5 साल से लेसन में फेल होता चला जा रहा था। फिर क्या हुआ कि मैं एक बार रियावन से मेरा कॉन्टेक्ट हुआ। तो वो कैसे हुआ, हमारे मनीष भैया, मैं मंदसौर लेसन बेचने आया था। उस टाइम हमारे सीहोर में 2200 रुपये, 2000, 1900, 1800 रुपये कुंटल लेसन बिक रही थी। तो मेरा कॉन्टेक्ट होते होते कपिल भैया से भी कॉन्टेक्ट हुआ। तो मैं तुलसी लेसन चाकू से बना के पैकेट में लेके आया था। तो मेरी 7000 फर्स्ट में लेसन गई थी। तो फिर मैंने देखा यहाँ मंडी में मेरी 7000 बिक रही है, 11-12 हजार रुपये। उस समय में जो लेसन की कोई कदर नहीं थी, उस टाइम में रियावन बिक रही थी। तो मनीष भैया ने मेरे को कपिल भैया के नंबर दिए, कपिल भैया से कांटेक्ट हुआ। फिर इनसे मैंने बीज लिया, बीज ले जाके लगाया। फिर समय समय पे कपिल भैया का पूरा मेरे को गाइडलाइन मिलता रहा, समय पे पानी देना, समय पे दवाई देना, समय पे पूरा टोटल। फिर मैं 16 अप्रैल को मेरी लहसुन कंप्लीट होके मैं मंडी में G2 क्वालिटी की लेके आया, जो मेरी सबसे हाई रेस्ट 16,000 रुपये कुंटल बिकी थी। फिर उसके बाद मेरा दूसरा लाट रियावन का कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद में 3 जून को मैं भैया के कहने पे नीमच ले गया, जो मेरी 21,000 रुपये कुंटल गई लेसन। और दोस्तों ये वही दौर था जब भैया ने एक जालियों के माध्यम से, जालियों की जहां से शुरुआत हुई, जालियों के माध्यम से, मतलब जाली के अंदर छोटे छोटे मात्रा में आधा किलो का पैक करके बना के लाए थे ना, आधा किलो में पैक बनाकर लाए थे, 1 किलो के पैक बनाकर लाए थे, और उसको बॉक्स में पैक करके लाए थे। और वो मंडी में 21,000 बिका था। और वहां से आप देखते हैं कि किसान को किस प्रकार से बेचना है, किसान को किस प्रकार से पैकिंग करना है। मैं कपिल भैया की बात काटूंगा इसलिए कि कपिल भैया ने मेरे से थोड़ा सा दिया था कि ठाकुर भैया इस चीज को अपन अच्छे मार्केट में करें, स्पोर्टिंग माने जैसे मॉल वगैरह हुआ, बाहर माल हुआ, तो इसको अपन व्यवस्थित रूप में लेके जाएंगे। तो इसका अपन देखते हैं रेट क्या हुआ था। तो मैंने कपिल भैया के कहने पे 1 कुंटल लेसन कंप्लीट करी थी, वो मेरी 1 कुंटल थी। तो उसमें क्या हुआ कि आज कपिल भैया ने मार्केट में ऐसी धूम मचा दी कि आज मेरे पूरे किसान मित्र, वो भी इसमें पूरा कपिल भैया का सहयोग है, जो आज नीमच, मंदसौर, दलोदा, जावरा में जो कार्टून में पैकिंग में आ रही है, जो 1 किलो में ला रहा, कोई आधा किलो में ले रहा, जाली में कार्टून के अंदर जो पैकिंग करके ला रहा, वो भी पूरा सहयोग कपिल भैया का है। और वहीं से हमारी ये वीडियो हुई थी कि जाली में लेसन आई, वो अच्छे रेट पे गई, आज पूरे मार्केट में छा गई। वो जाली के लिए भी बहुत मशक्कत करनी पड़ी थी दोस्तों। अब उस समय पर तो जाली भैया कहाँ बेल वाली जाली होती ना,
वो एक्चुअल में हुआ क्या था कि मेरे यहाँ से कुछ कृषि विज्ञान केंद्र मेरे को भेजना था, तो मैं छोटी छोटी पैकिंग ऐसी जाली में पैक करके उसी को देखकर आपने आइडिया आया था आपको। हाँ, तो दोस्तों वहां से जाली वाला ट्रेंड आया है, अभी बहुत अच्छे से किसान मित्र फायदा उठा रहे हैं उसका, और उठाना भी चाहिए। मतलब जो दिखता है वही बिकता है। जी भैया। तो भैया और भी आपका जो अनुभव है, आप मुझे बताएं कि खेती में पहले आप क्या सोचते थे, जो मंडी में काफी सारे किसान सोचते हैं। मैं क्या है कि पहले 2-2, 3-3 एकड़ तक में मेरे यहाँ लहसुन लगाई, मेरे चाचा भी लगाते हैं, मेरे बड़े पापा उन भी सब लगाते हैं। क्या रहता, हम क्वालिटी पैदा नहीं करते थे। हमने तो बस लहसुन लगा दी, यूरिया डाल दिया, डीएपी डाल दी, अब उसमें मच्छर लग रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या दीमक लग रही, कोई नहीं, बस उठाई, कितनी दूरी, क्या मेंटेनेंस, कोई हमारा वो नहीं था इस चीजों का। पर आज क्या, जब से हम कपिल भैया से जुड़े, मनीष भैया से जुड़े, और हमारा कृषि जानकार यूट्यूब चैनल जो हमारे कपिल भैया इसके संपादक हैं, जो इससे जुड़े हैं, हर समय पे कब क्या खाद देना। पहले क्या रहता था, हम पूरी लहसुन लग जाती थी, एक निंदाई हो जाती, उसके बाद पूरा खाद देते थे। पर आज क्या, हमारे कपिल भैया से जुड़े, हम पहली बक्खर फेरते हैं, फिर दूसरी बक्खर पे हम उसमें पूरा खाद, डीएपी, अपना जिंक, सल्फर, पोटाश, जितने भी न्यूट्रिएंट्स देना है वो देने के बाद हम फिर उसमें रोटावेटर फेरते हैं। बक्खर नहीं फेरते हैं, पूरा खाद डालने के बाद रोटावेटर फेरने के बाद फिर हम बक्खर चलाते हैं। फिर उसके बाद अपनी क्यारी जो रिंग वाली है, जिसमें नालियां हो जाती हैं, उससे बना के फिर हम लहसुन चोपते हैं वैसे। तो मतलब उस दिन के बाद से आपकी जिंदगी में कृषि जानकार देखने के बाद में क्या बदलाव आया? लोग जो बोलते ना, बोले कि यार नहीं भैया, देखो क्या है कि मैं तो अभी ऐसा ज्यादा वो अपने उससे बढ़ाई भी अच्छी नहीं रहती मेरी खुद की, पर मैं यूं कहूंगा इस माध्यम से पूरा जो सहयोग है मेरे कपिल भैया का है। मैं आपको मेरे YouTube चैनल कृषि जानकार को ही धन्यवाद करूंगा, क्योंकि इसमें मेरा कुछ नहीं है, मैं तो कपिल भैया से सीखा हूं जो मैंने किया हुआ है। और ये चैनल बनाने में सबसे बड़ा जो सहयोग है मनीष जी का है। मनीष जी जो है, अगर मनीष जी मुझे उस समय पर नहीं कहते कि चैनल बनाओ, तो शायद ये चैनल नहीं बनता। और मनीष जी और हम दोनों का चैनल है, मेरे अकेले का चैनल नहीं है। मनीष जी के भी वीडियोस आते हैं, हम दोनों मिलकर किसानों का कुछ ठीक हो जाए, कुछ गलतियां, हम ये नहीं कर रहे कि हम ही सब कर रहे हैं, मेहनत तो डायरेक्टली आप ही कर रहे हैं, हम नहीं करते। आपके खेत में आके हम मेहनत नहीं कर सकते हैं, पर हम कोशिश कर रहे हैं कि कहीं जो किसान मित्र कहीं गलती जो हो रही है वो रेक्टिफाई कर सके, कहीं सीख सके। हम इतने बड़े भी नहीं हो गए कि आपको सिखा पाए, पर हम बताने की नहीं भाई साहब, आपका मैं बात काटूंगा, आप सिखाने के ऊपर से कह रहे थे ना, तो पहले क्या था, मैं दुकान पे जाता था कि मेरे यहाँ भैया थ्रिप्स आ गई है, वो कोई सी भी दवा उठा के दे देता था, और वो कौन सी दवा देता, जिसको उसको ज्यादा मार्जिन है। पर आज क्या है, हमारे कपिल भैया यूट्यूब पे कि कौन सी कंपनी का कौन सा प्रोडक्ट, माने टेक्निकल बात करते हैं, कंपनी का नाम नहीं लेते हैं कि किसी कंपनी का प्रचार कर रहे हैं कि दवाई बेच रहा है, टेक्निकल, पर वो भी क्या, मल्टीनेशनल कंपनी के। वो कब डालना, कौन सा डालना, नहीं तो दुकानदार तो देना क्या है, दे क्या देता है, पर वो पूरा टाइम टू टाइम पूरा गाइडलाइन देते हैं कि इस समय पे इस दवा से ये यूज होगा, इस प्रकार से। हाँ, तो होता क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं चीजें बताता हूँ, वही चीज बताता हूँ जो मैं अपने खेत के अंदर उपयोग करता हूँ, और उसी का रिकमेंडेशन भी करता हूँ। बहुत सारी चीजें मैं उपयोग करता हूँ, मेरे को नहीं जमती है तो मैं आउट कर देता हूँ, और जिस चीज का रिजल्ट आता है वही किसान मित्रों को बताता हूँ। अब ये आप जो बोल रहे हैं दुकानदारों के बीच में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, हाँ हुआ है, और उससे मेरे ऊपर भी प्रेशर है। अभी कैसे प्रेशर है वो भी आपको बताता हूँ। मुझे भी मालूम है भैया, मेरे से मेरे क्षेत्र के लोग भी कहते हैं। वो भी क्या है कि जो चीजें ब्रांडेड होती हैं उनका थोड़ा लाभ होता है, तो बता नहीं सकते कि क्या समस्या आती है। और भैया आप मुझे बताएं कि 21,000 आपने बेची है, तो कितने मात्रा में था? सबसे पहले तो कुछ किसान मित्रों का एक डाउट है, मैंने भी मनीष भैया के उस पे चैनल पे देखा है कि डाउट होता है कि बोले यार 16 बॉक्स होंगे तो क्या भाव बिकेंगे, मेरे 20 बॉक्स होंगे तो क्या भाव? जो मेरा 21,000 पूरा माल बिका था भाई साहब, 65 कार्टून थे, और 30 किलो का एक कार्टून था, तो 30 किलो में प्लस 1 किलो 300 ग्राम कार्टून का वजन हटा के था, जो 21,000 बिके थे। जो 21,000 आप वीडियो देख सकते हैं पुराने वीडियोस में, कौन से 3 जुलाई, हाँ 3 जून के आसपास का वीडियो है, आप जिस रोज गुरु पूर्णिमा थी, हाँ कृषि जानकार के ऊपर देख पाएंगे। अच्छा, और भी चीज रियान सिल्वर के बारे में कोई में चीजें, कोई कमी, कोई गलतियां रहती है तो आप मुझे बताइएगा। तो भाई साहब अभी तक तो मुझे कोई कमी नहीं लगी। बाकी मुझे ऐसा लगा था कि यार मेरे से कोई त्रुटि हो रही, कि दूरी में कमी रही, कि या मैंने डांट लगा दी, कि यार कपिल भैया कुछ ज्यादा डांट वगैरह, तो मैंने देखा कपिल भैया की पद्धति और मेरी पद्धति सेम लगी मुझे, क्योंकि कपिल भैया ने मुझे पूरी गाइडलाइन दी थी, मैंने उसी अनुसार मेरा काम किया था। तो आज कपिल भैया की लेसन में जो ग्रोथ है वही मेरी लेसन में ग्रोथ है। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूँ। यहाँ से हम बात करते हैं कौन कौन सी सावधानियां अगर आप शुरुआत में ही रख लेते हैं
तो आपकी लहसुन की जो एक क्वालिटी है वो अलग ही आती है। सबसे पहले इनिशियल स्टेज पे क्रॉप रोटेशन मतलब फसल चक्र जरूरी है। अभी मुझे रोज रोज अगर कोई आदमी मुझे दाल ही दाल खिलाए तो मैं कितने दिन तक दाल खा सकता हूँ? नहीं खा सकते। 10 दिन में मैं उग जाऊंगा। ऐसे ही खेत का भी है, हर वर्ष अगर आप एक ही फसल लगा रहे हैं, बार बार एक ही फसल लगा रहे हैं, या फिर हम उसको ये नहीं दे रहे, हम गर्मी में भी फसल ले रहे हैं, हम सर्दी में भी ले रहे हैं, हम फिर बरसात में भी ले रहे हैं, तो जमीन को थोड़ा सा रेस्ट दीजिए। तो एक क्रॉप रोटेशन जरूरी है। दूसरी चीज, जितनी न्यूट्रिशन चाहिए, मतलब अभी हमारे शरीर को चलाने के लिए अलग अलग न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए, हमें प्रोटीन चाहिए, हमें विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। पानी भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इस प्रकार से हर चीज जरूरी होता है, और जो जो चीजें जरूरी होती हैं उसके हिसाब से हम अपनी डाइट लेते हैं। अब डाइट लेते हैं तो ऐसे पौधों को भी है, पौधों को भी हर प्रकार का न्यूट्रिशन चाहिए। प्राइमरी न्यूट्रिएंट भी चाहिए जिसमें एनपीके आता है, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट या द्वितीयक पोषक तत्व जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर आता है, और माइक्रोन्यूट्रिएंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब माइक्रोन्यूट्रिएंट में जिसमें आपको आएगा जिंक, फेरस, कॉपर, मॉलिब्डेनम, मैग्नीज, बहुत सारी चीजें आती हैं। बोरॉन भी उसी में आता है। वो सारी चीजों की भी आवश्यकता होती है। अब किसान मतलब इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं, तो एक माइक्रोन्यूट्रिएंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, अभी एक किसान मित्रों का कॉल आ रहा है कि यार भैया ये भी डाल दूं, वो भी डाल दूं। तो ज्यादा खाद का प्रयोग, खाद का एक्सटेंशन भी बहुत ज्यादा दुखदाई होता है। मतलब बहुत ज्यादा अगर खाद प्रयोग हो गया तो होता क्या है कि पौधे जो है हमारे तनाव में आ जाएंगे, स्ट्रेस में आ जाएंगे। दो प्रकार की तनाव होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक। इसके ऊपर हम सेपरेटली कभी बात करेंगे। ज्यादा खाद का प्रयोग भी हमें नहीं करना चाहिए जितना लग रहा है। हाँ, आप अगली पिलाई में कर सकते हैं, पर एक साथ हमने बेसल डोज में बहुत सारा खाद प्रयोग किया है, तीसरी पिलाई में एक साथ बहुत सारी चीजें प्रयोग करना मेरे हिसाब से ज्यादा ठीक नहीं रहेगा। आप माइक्रोन्यूट्रिएंट ले सकते हैं, आप सीवीड एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप माइक्रोराइजा वगैरह प्रयोग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। दूसरी चीज, एक तीसरा यह है कि तीसरी बात हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो दूरी जो है वो दूरी हमें अच्छे से मेंटेन करनी चाहिए। मतलब पौधे से पौधे की दूरी और कतार से कतार की जो दूरी है वो थोड़ी सी मेंटेन करनी चाहिए। पास लगाएंगे तो क्वालिटी नहीं आएगी। अब कुछ किसान मतलब ये सोचते हैं कि यार भैया पास नहीं लगाएंगे तो उत्पादन कैसे बढ़ेगा? भैया आपकी गांठ बड़ी हो जाएगी तो उत्पादन उतना ही आ जाएगा। गांठ बड़ी हो गई तो आपका मंडी में आपको रेट भी अच्छा मिलेगा। दूसरी चीज, क्वांटिटी के प्लेस पे क्वालिटी पे ध्यान दो। अभी भैया के पास में 40 कट्टे हैं और मेरे पास 80 कट्टे हैं। भैया 40 बेचते हैं, तब मेरे भैया 40 बेचेंगे और मैं 80 बेचूंगा, दोनों के बराबर प्रॉफिट बन रहा है। मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, पैसे की नहीं, प्रॉफिट। दोनों का प्रॉफिट बराबर बन रहा है, मतलब लाभ वो बराबर बन रहा है, तो मतलब फायदे में कौन? अब इनको 40 कट्टे निकालने के लिए लगभग एक से थोड़ा बीघा कम लगाना पड़ा, और मेरे को 80 कट्टे निकालने के लिए 2 बीघा लगाना पड़ा। तो नुकसान किसका है बताइए? वो तो 2 बीघा वाले का। क्वालिटी पर फोकस करें। अभी एक चीज और है कि किसान मित्र क्या करता है कि पूरा जो खेल है वो डिमांड और सप्लाई का है। इस वर्ष आपने देखा होगा रकबा बड़ा है, पिछले वर्ष रकबा कम था। तो रकबा कम था तो आप सोचिए भाव आपने देख लिया। अब रकबा बड़ा है तो आप विचार करिएगा कि क्या हो सकता है। पूरा जो है हमारे हाथ में कि हम जितने लिमिट में रहेंगे उतना हमें फायदा होगा। मतलब स्वार्थी ना बनते हुए हमें थोड़े थोड़े मात्रा में खुद को एक लिमिटेशन, अपने को एक बाउंडेड करना पड़ेगा कि मैं हर वर्ष 10 बीघा की या 5 बीघा की लगाता हूँ तो उतनी ही लगाऊं। भाव को देख के, साल को देख के मैं भाव ना, मतलब अपना एरिया ना बढ़ाऊं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। पूरा जो खेल है, चाहे वो व्यापार हो या कुछ भी हो, पूरा खेल डिमांड और सप्लाई का है। अगर सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है तो भाव बढ़ेंगे, अगर सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है तो भाव घटेंगे। तो इस बात का ध्यान रखें। एक चीज लोगों के मन में भ्रांति होती है, ये होती है कि यार भैया यार मंडी में ऊंचे प्लॉट जो बिकते हैं, काफी सारे कमेंट मैंने भी देखे हैं मनीष भाई के चैनल के ऊपर, जो मनीष हमारा नीमच मंडी भाव है या फिर कृषि जानकार है, वहां पर भी आपने कमेंट आते हुए देखे होंगे कि यार भैया ये तो सब इतना क्या बिकता है, क्या बोले 2 बॉक्स ही बिके हैं, नहीं 5 बॉक्स ही बिके हैं। तो मुझे एक थोड़ा सा ये बताइए कि आप सीहोर से आके नीमच मंडी के अंदर 21,000 बेच के गए। आज से 2 साल पहले कभी आपने ये सोचा था कि बोले यार भैया आपके पास अगर क्वालिटी नहीं होती तो आप कभी ये बात मानते? देखो भाई साहब, कहने का मतलब ये है कि क्वालिटी ही सब कुछ मेन है। यदि आप कचरा पैदा करोगे तो कचरा का रेट आएगा, और क्वालिटी पैदा करोगे तो सोने का रेट आएगा। तो सोना में अंतर रहता, तो अपन क्वालिटी पैदा कर रहे हैं, क्वालिटी का मतलब है सोना पैदा कर रहे हैं, तो वो ग्राम का रेट रहता है। सही बात है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अच्छी चीज पैदा करोगे तो आपको अच्छा रेट मिलेगा। आपने 10 एकड़ में लगा दी या 10 बीघा में लगा दी, अब उसको आपने अच्छी मेहनत नहीं करी, कुछ नहीं करी, और उसी की जगह आप अगर हटके यदि आप 3 बीघा में लगाओ या 2 एकड़ में लगाओ, उसकी मेहनत कर लो, तो आपको 10 एकड़ और
10-6 बीघा की पूर्ति वो कर देगी। वो कर देगी। दोस्तों एक बड़ी समस्या है कि पूरा अभी किसान मतलब ये है कि भेड़ वाली चाल, बुरा ना मानिएगा, मतलब एक के पीछे अभी इस साल डॉलर चने का भाव है तो डॉलर चना ही चना लगा। हाँ। देखा कि नहीं आपने? मतलब जिस चीज का भाव रहेगा, इस साल लहसन का भाव है तो लहसन रहेगी। अरे लहसन तो मैं आपको ये कहता हूँ, लहसन और प्याज एक प्रकार का लीगल सट्टा है। आप सट्टे की गिनती में आप इसको ले सकते हैं, लगे तो लगे, ना भी लगे कोई भरोसा थोड़ी ना। ये ड्रीम 11 पे टीम बनाओ कि लहसन की खेती प्याज की खेती करो, बराबर है। मेरा तो ये सिस्टम है, मैं तो सीधा कहूंगा। कुछ किसान मित्र में से ये पूछते हैं कि भैया अगले साल भाव क्या रहेगा। तो भैया जिन जिन किसानों को अगले साल का भाव जानना है तो वो क्या करना है कि अपने खेत की एक मुट्ठी उतार के मेरे को अपने पते पर भेज देना, मैं देख लूंगा। बस ये बातें बात कर सकते हैं। तो मतलब आपने जब 21,000 बेची तब आपके गांव में क्या रिएक्शन था, आप मुझे सबसे पहले तो वो बताइए। भैया मेरे गांव में तो बहुत कुछ, अब मैं तो उस विषय में कुछ कह नहीं सकता हूँ, पर मेरे साथी मेरे परिवार में बड़ा उत्साह रहा। वो किसी रिश्तेदारों के फोन आना, मिलने वाले को आना, तो कह रहे भैया बहुत अच्छी क्वालिटी मार्केट में। और सबसे बड़ा मेरा छोटा भाई है, ये परिचय देंगे थोड़ा सा। राहुल बड़ा नाम है मेरा। तो राहुल भैया है, मेरे छोटे भाई हैं, इसका पूरा सहयोग है। क्या हुआ कि अभी इसकी 1.5-2 महीने पहले थोड़ी तबीयत गड़बड़ हो गई थी, तो हमारे कपिल भैया, सोनू भैया, मम्मी वगैरह ने यहाँ से रियावन से 12 किलोमीटर होली हनुमान जी महाराज का मंदिर है, जो हनुमान जी का मंदिर है, वहां पे हमारे कपिल भैया ने और मम्मी जी ने कामना कर दी थी। तो वो क्या, हम प्रसाद चढ़ाना बहुत जरूरी था और कुछ बेल वगैरह भी थी इसकी, इस चक्कर में आना हुआ। और योग की बात यह थी कि हमारे कपिल भैया और सोनू भैया का दोनों का बर्थडे एक ही दिन है। 12 भी अच्छा पड़ रहा है। और फिर सहयोग से ये रहा है कि कुछ मेरे साथी भी थे, मेरे मौसी का लड़का था, वो भी आ गया था कि भैया अपन कहाँ ट्रेन से जाओगे, क्या करोगे। तो अपन सारे भाई है, मेरा भांजा भी आया, हम सब लोग मिलके आए हैं। और फिर साथ में हमारे कपिल भैया, सोनू भैया का जन्मदिन भी मनाया। और पूरे घर वालों का प्यार ऐसा मिला कि आज ऐसा लग रहा है कि मैं राजू खेड़ी में ही हूँ। तो दोस्तों भैया ने बहुत अच्छा सा, मतलब पूरी टीम आपकी आई थी, केक वगैरह काटा। मैं आखिरी में एंड में वीडियोस जोड़ दूंगा, आप देखिएगा जरूर। तो दोस्तों एक चीज और है कि पैसे कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। नहीं करना पड़ेगा तो भैया। आप अपने खेत में अपने स्वयं से मेहनत करते जाइए, थोड़ा सा बदलाव टेक्नोलॉजी के हिसाब से आप करिए। और जो सोचते हैं ना, बोले यार वो तो उनकी बिक्री है, अपने थोड़ी ना बिकेगी, हल्की क्वालिटी वही बना सकते हैं, अच्छी क्वालिटी रियावन की जमीन है, रियावन में ही होगी। तो भैया हम खड़े हैं सेमलखेड़ी के अंदर। सेमलखेड़ी प्रतापगढ़ जिले के, राजस्थान में खड़े हैं। प्रतापगढ़ जिले के अंदर आता है। और भैया सीहोर रहते हैं, सीहोर का राजूखेड़ी करके गांव है, वहां से भी आप क्वालिटी कमा के लाए। तो क्वालिटी आपकी मेहनत के ऊपर है, आपकी जमीन के ऊपर है। आप अगर आपने बहुत बार लहसुन ले ली होगी तो आपको मेहनत ज्यादा लगेगी। और रियावन सिल्वर के साथ में एक समस्या है किसान मित्रों, ये हल्के खेतों में नहीं होती है। तो जिन खेतों में बहुत बार लहसुन हो जाती है वहां पर क्वालिटी थोड़ी संभव नहीं है। और कोशिश करें कि क्रॉप रोटेशन आप अपनाएं तो बेटर रिजल्ट रहेगा। अच्छा भैया आप मुझे एक बात बताइए कि आपके वहां की जमीन और यहाँ की जमीन में क्या अंतर है? भाई साहब, मैं आपकी जमीन में और यहाँ की जमीन में यह अंतर देखा, हमारे यहाँ की जमीन, आपकी जमीन हल्की हमारी जमीन अपेक्षा, क्योंकि आपकी जमीनों पे भी आया हूँ, मैं देखा है कुछ यहाँ की मिट्टी वगैरह में हमारी जमीन में बहुत अंतर है। आपकी जमीन यहाँ से भी बेटर है। लगेंगे उसमें, अभी देखेंगे कम से कम, जैसे अभी लगाई पिछले साल लगाई है, उसके बाद में देखेंगे तीसरे साल होगी कि नहीं, उस जगह में होगी कि नहीं। अभी हमने लगाई एक क्यारी में, उसको देखेंगे कि होगी कि नहीं, उसी में रियावन जो पिछले साल लगाई थी अपन ने, उसमें होगी कि नहीं होगी। उसमें खाद बीज तो डाला है कि अच्छी तरह से गाढ़ पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, उसमें जो भी क्वालिटी आएगी कि नहीं आएगी उसमें। ठीक है भैया। तो भैया ये तो हम भैया भाई लोगों की बात हो गई। अब एक बात कर लेते हैं कि तीसरी पिलाई के अंदर क्या डालना है। तो मैंने किसान मित्रों तीसरी पिलाई मेरे यहाँ पर चल रही है और मैंने एक वीडियो पहले डाल दिया है, उसका वो भी आप देख सकते हैं। और भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, तीसरी पिलाई जो होती है किसान मित्रों बहुत मुख्य पिलाई होती है। और उसके अंदर आपको कोई भी आप माइक्रोन्यूट्रिएंट आप ले सकते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट मतलब सभी प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट का मिक्सचर उसके अंदर आना चाहिए। मैं कौन सा डालता हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं डालता हूँ ओमेक्स कंपनी का अल्बर्ट सॉल्यूशन में डालता हूँ। आप कोई भी सीवीड एक्सट्रैक्ट जो आता है, जो समुद्री शैवाल से बना हुआ जो पदार्थ आता है, जिसको हम सीवीड एक्सट्रैक्ट ग्रेन्यूल के नाम से जानते हैं, जो आपको बायोविटा के अंदर मिल जाएगा, ह्यूमिसिल जी के अंदर मिल जाएगा और सागरिका के अंदर मिल जाएगा। आपको जो समय से मिल जाए आप वो भी डाल सकते हैं। अति हर चीज की नुकसानदायक है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। जितना डोज कंपनी के द्वारा बताया गया है आप उतना ही प्रयोग करें, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें साथ में डाल रहे हैं। तो दोस्तों साथ में अभी ये तो बहुत कम वजन हो गया, अब इसको कैसे मैनेज करें। तो साथ में हम कुछ डीएपी ले सकते हैं। डीएपी लगभग 10 से 15 किलो के साथ में इसको मिला देंगे, 20 किलो हो जाएगा, 20-25 किलो हो जाएगा। तो 25 किलो खाद के अंदर हम पूरे खेत 1 बीघे के अंदर हम डाल सकते हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं।
तो दोस्तों अगर कोई कमी रह गई है वीडियो के अंदर तो आप कमेंट करके जान सकते हैं, अगर कोई सवाल है तो भी आप बता सकते हैं। और दोस्तों वीडियो में बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य किसान के साथ में। तो तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।